नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे खान सर का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 85 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो वह है रोम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है रोम। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो वैशाली में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है वैशाली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नरों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया? स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नरों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया? तो श्वेत कमीशन कहा गया साइमन कमीशन को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? तो वह लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो ऑप्शन डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमर सोनार बांग्ला है, जिसे 1905 में बंगाल के पहले विभाजन के समय लिखा गया था और 1971 में बांग्लादेश के विभाजन के दौरान इसे बतौर राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था। यह बांग्ला भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था? विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो दासता का अंत। ऑप्शन ए दासता का अंत। दास प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने नहीं करवाया था। दास भारत में ब्रिटिश शासन के समय 1843 ईस्वी में इस प्रथा को बंद करने के लिए एक अधिनियम पारित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो वह देश है चीन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है चीन। अगला क्वेश्चन है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? तो विवेकानंद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया? तो एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है एच.सी. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है। भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है तो बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है बी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किस संविधान द्वारा प्रभावित है? तो भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किसके संविधान द्वारा प्रभावित है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ज्यादा प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो वह है धार्मिक अधिकार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है धार्मिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो
25 वर्ष न्यूनतम आयु। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1952 में, 1952। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो महापौर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी तो मीरा कुमार। भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 21 से 18 वर्ष तक घटा दिया। भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 से 18 वर्ष तक घटा दिया तो 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 61वां संविधान संशोधन। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है तो घूर्णन की दिशा है पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, पश्चिम से पूर्व। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो यह है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो वह हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो दक्षिणतम अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणतम अक्षांश, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है तो सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र है। पैनगंगा, इंद्रावती, सबरी, मझुलाबेन, गंगा एवं वर्धा गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां है। इसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से है? कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से है? तो वह राज्य है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह है, तो वह है पृथ्वी की परिभ्रमण गति। पृथ्वी की परिभ्रमण गति, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। काली मिट्टी को डैश भी कहते हैं। तो काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? तो काली मिट्टी को और कहा जाता है रेगुल मिट्टी, रेगुर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, रेगुर। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। तो तकनीकी रूप से कहलाता है फसल प्रत्यावर्तन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम जनसंख्या जो है वह है सिक्किम, ऑप्शन ए सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो एडम स्मिथ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है? तो ए और बी दोनों से व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। तो ए और बी दोनों इसका सही उत्तर है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क स्थित है वह है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान विश्व में
बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। इसे बाघ सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? तो एवेनेजर हवार्ड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक को किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है डैश एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो वह मेला है चांदन नौचंदी मेला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, नौचंदी मेला। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो जेनेटिक कोड की खोज हरबिंद खुराना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, हरबिंद खुराना ने किया था। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य है। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य है। तो श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य है वह है संक्रमण से लड़ना। संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी किस ऊतक को कहा जाता है? संवहनी किस ऊतक को कहा जाता है? तो वह ऊतक है जाइलम। ऑप्शन सी जाइलम। अगला क्वेश्चन है अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अम्लीय जठर रस अमाशय के द्वारा स्रावित होता है। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य है। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य है तो संक्रमण से लड़ना। संक्रमण से लड़ना। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक विक्र किन लाखों छोटी नलिकाओं से बनी होती है? प्रत्येक विक्र किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो यह बना होता है नेफ्रॉन। ऑप्शन डी नेफ्रॉन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। घेघा किसकी कमी से होता है? घेघा किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेघा, आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो अग्नाशय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है एड्स क्या है? एड्स क्या है? तो घातक मृत्यु रोग। घातक मृत्यु रोग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल है तो वह है स्वपोषी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? तो लैक्टोज को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, लैक्टोज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? तो वह है प्रतिबल। ऑप्शन ए प्रतिबल। अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 × 10⁻⁻9 मीटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों के पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो यह न्यूटन के प्रथम नियम को दर्शाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो पौधे अवशोषण करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। तो ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है वह है ठोस में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठोस में। एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता। एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता। तो बादल छाए
हुए दिन पर, बादल छाए हुए दिन पर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आपतन का कोण किनके बीच का कोण है? आपतन का कोण इनके बीच का कोण है, तो इनके बीच का कोण है सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। अगला क्वेश्चन है एमसीबी जो लघु पथन के मामले में वैद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। एमसीबी जो लघु पथन के मामले में वैद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है, तो यह काम करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से किस गैसों का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? तो इन लैंपों में प्रायः सोडियम गैस का उपयोग किया जाता है, सोडियम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियॉन का मान होता है, न्यूक्लियॉन का मान होता है तो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या। अगला क्वेश्चन है जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है, तो यह क्षारता, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है, तो वह है त्रिसहसंयोजी, त्रिसहसंयोजी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है, इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है, इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो वह प्रक्रम सही है विद्युत घनी तत्व का निकलना, विद्युत घनी तत्व का निकलना। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो वह है टंगस्टन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 है नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो वह ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन ए। बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है, बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है, तो तीन राज्यों से। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे अधिक जिले हैं उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रित विकसित किया है? बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? तो यह किया है 2040 तक, 2040, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो किसके नाम पर रखा जाएगा? तो वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा, वीर सावरकर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है मंजीरा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है मंजीरा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन
सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? निम्न में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो वह नदी है नर्मदा, ऑप्शन डी नर्मदा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो वह है रेयान, ऑप्शन सी रेयान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल नहीं है गेहूं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? तो दीनदयाल बंदरगाह रखा गया, ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह के नाम बदलकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किस की स्मृति में मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो पोखरण 2 की स्मृति में। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो 2007 में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 2007। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? इनमें से किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो कौटिल्य, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है जॉन मेनार्ड कीनेस, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है जॉन मेनार्ड कीनेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 है महात्मा गांधी किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? तो रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत स्वर्ण समिति की सिफारिशों का लागू किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? तो असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है भारत के चौथे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए हर एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और यह क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यास गंगा से जुड़ सकते हैं। आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।